नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट 288 है। बहुत ही शानदार दोस्तों हमारे सवाल होते हैं, ठीक है। आप खुद देखना आज क्लास में, ठीक है। और यूट्यूब में मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे शानदार ये क्लास होगी जो हम कराते हैं, सबसे शानदार। लेवल देखना, ठीक है। और हमारा नया बैच शुरू हो गया है, ठीक है दोस्तों। यूट्यूब पर सबसे शानदार क्लास अब की बार हम नेट जेआरएफ लेकर रहेंगे। मेरा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ कर बार नेट पास। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, या हमारे कोर्स की पीडीएफ लेनी हो तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप डाउनलोड कीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है आपको हमारे जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे दोस्तों अभी तक 3 बुक लॉन्च की हमने, ठीक है। पहली है भारतीय इतिहास, जो फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध है। प्राचीन भारत का इतिहास चैप्टर वाइज है, फ्लिपकार्ट अमेजन पर उपलब्ध है, ठीक है। और मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको हमसे डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो 3 बुक अभी तक हमने, और अभी हमने आधुनिक भारत, मध्यकाल वर्ल्ड हिस्ट्री और यूजीसी पेपर 1 का भी बुक हम लॉन्च करने वाले हैं। 3 बुक लॉन्च हैं। सवाल शुरू करते हैं दोस्तों। हर एक सवाल में आपको 30 सेकंड मिलेंगे। देखो, सवाल का लेवल इतना अच्छा है कि आप कम से कम 50 सेकंड में भी हल नहीं कर सकते उसको, ठीक है। सवाल देखिएगा, तब जो है बताइएगा भाई कैसी क्लास है हमारी। पहला सवाल कथन ए कह रहा है। कथन ए कहता है कि जातिगत आंदोलन दक्षिण भारत और मुख्यतः महाराष्ट्र में अधिक प्रबल रहे, ठीक है। कारण क्योंकि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में उच्च वर्णों द्वारा निम्न जातियों का शोषण अधिक था, ठीक है। आपको बताना है कौन सा ठीक है। पहला कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर एक से स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। अब आपका सेकंड शुरू होती है 30। तो जो 30 सेकंड में आपको कमेंट करना है, जल्दी जल्दी। देखो, सवालों का लेवल हाई है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई आप तुरंत ही आंसर दे दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम जब सवाल बनाते हैं दोस्तों तो सवालों का लेवल ऐसा होता है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये महसूस नहीं करोगे कि हमारे कोर्स ज्वाइन कर लिया और सवाल भी ऐसा दिया आपको जो कहीं भी आए नहीं। सवाल भी ऐसा होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जातिगत आंदोलन था, निम्न जातियों का आंदोलन आपने भी देखा होगा। आधुनिक भारत में जो निम्न जातियों का आंदोलन हुआ उसमें बायकोम आंदोलन, बायकोम, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। सत्य सत्य समाज, बहुत सारे थे, ठीक है। आत्मसम्मान, सत्य सत्य समाज, ठीक है, बायकोम, और भी बहुत सारे आंदोलन थे जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में जो है प्रचलित हुए, ज्यादा रहे। क्योंकि दोस्तों देखो, पहला ठीक है और इसका जो कारण है वो भी ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत की तुलना में जो दक्षिण भारत में उच्च वर्णों द्वारा जो निम्न जाति थी उनका शोषण अधिक होता था, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। देखो, जब जुल्म की इंतहा हो गई तो दोस्तों उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी, ठीक है। जहां जुल्म ज्यादा होता है वहां लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ए भी ठीक है, आर भी ठीक है। आर जो है एक सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से गलत कथन का चयन कीजिए। देखो सवाल आपके सामने बहुत ही शानदार है, आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। ठीक है, पहला, ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में पुणे में एक माली परिवार में हुआ था। दूसरा, इनका जीवन शिवाजी महाराज तथा जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रेरित था। तीसरा, इन पर थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन का प्रभाव था। 4, वासुदेव बलवंत फड़के से भी यह प्रभावित थे, या सभी कथन सही हैं। देखो कितना बढ़िया सवाल है। आप ये देखिए दोस्तों, एक ही जो सवाल बनेगा वो इस तरीके का बनता है आजकल सवाल जो आपके सामने प्रस्तुत है। ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। देखो कोई भी एग्जाम अगर देख लो, उनमें आजकल 1 लाइनर सवाल बड़े मुश्किल से आ रहे हैं। ठीक है, और नेट का आप देखते होंगे भाई कितना अच्छा लेवल है उसका। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हमारी क्लास में देखने को मिलेंगे। जो हमारी कोर्स में जोन है वो डेली कम से कम 300 सवाल करते हैं ऐसे ही, और 50 सवाल आपको मिलते हैं पेपर बन के, यानी कि 350 सवाल रोजाना कर रहे हैं ऐसे सवाल। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के, ठीक है, थे। पहला ठीक है कि ज्योतिबा फूले का जन्म 27 में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। ठीक है, माली परिवार में हुआ। ये ओबीसी जाति में आते हैं, ओबीसी, ठीक है, कैटेगरी में। तो इन्होंने 1873 में गुलामगिरी एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी। दोस्तों इन्होंने ब्राह्मणों की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि उस समय महिलाओं का पढ़ना वर्जित था। ठीक है, और ब्राह्मणों का दोस्तों जो भी शूद्र थे उनका शोषण होता था ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, उच्च वर्णों के द्वारा। तो इन्होंने उसकी आवाज उठाई, पहला ठीक है। दूसरा, इनका जीवन शिवाजी महाराज तथा जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रभावित है, बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए इन्होंने इनकी जीवनी लिखी। ठीक है, शिवाजी की जीवनी लिखी इन्होंने। तीसरा, इन पर थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन का प्रभाव था, बिल्कुल ठीक है। चौथा, वासुदेव बलवंत फड़के से भी प्रभावित है, बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही, की सभी सही हैं। देखो कितना बढ़िया सवाल है, एक ही सवाल में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं और 4 सवाल मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन बताना आपको। पहला, बायकोम सत्याग्रह 1924 में। पहले आप आंसर दीजिए दोस्तों, ठीक है, तब बताऊंगा मैं, क्योंकि 2 बार बोलना पड़ रहा है। आप पहले आंसर दीजिए। तीस सेकंड का आपके सामने समय है। ठीक है, पहले आप आंसर दीजिए फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो दोबारा बोलना पड़ता है फिर। केवल 30 सेकंड आपको कमेंट करने के, जल्दी आप जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जल्दी क्लास खत्म करते हैं फिर। सवालों का लेवल देखिए दोस्तों, ठीक है, और डेली हम पेपर 1 की और हिस्ट्री क्लास लाते हैं। आप जितने भी देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखते हैं। बायकोम सत्याग्रह 1924 में त्रावणकोर रियासत के गांव बायकोम में शुरू हुआ था। ठीक है, और इनके संस्थापक कौन थे? मेनन, केशव मेनन। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा, यह आंदोलन मंदिर में निम्न जाति के प्रवेश को लेकर चलाया गया था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और गांधी जी ने भी इनमें हस्तक्षेप किया था। ठीक है। तीसरा, सवर्ण जाति के लोग एजमा और पुलैया निम्न जाति के मंदिर प्रवेश का विरोध कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो ये ऐसा मंदिर प्रवेश का मामला था ये, और एजमा और पुलैया जो निम्न जाति थे उनको मंदिर में घुसने पर पाबंदी थी, सवर्ण जाति के लोग। चौथा, इस विरोध के खिलाफ आवाज
नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन जैसे विद्वानों ने उठाई थी। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों सही जो है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑफ सभी कथन सही है। देखो कितना बढ़िया सर, इसमें भी 4 सवाल निकले। आगे बढ़ते हैं हम। गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, फिर वही आपके सामने दोस्तों 4 सवाल हैं, 4 ऑप्शन। ठीक है, 30 सेकेंड है वो कमेंट करने की, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि देखो 2 बार बोलूंगा तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, 1 बार बोलूंगा तो सही रहेगा। तीस सेकेंड है आपको कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ईबी रामास्वामी नायकर के बाद श्री CN अन्नादुराई ने द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, CN अन्नादुराई ने 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया था। ठीक है, DM। ठीक है, DK। तीसरा, दूसरा भी ठीक है। तीसरा, 1949 में इस दल के विभाजन हो जाने पर अन्नादुराई ने अपने दल का नाम द्रविड़ मुक्ति कड़गम रख दिया। ठीक है, DMK। ठीक है, इनके एक आपने सुना होगा जयललिता मुख्यमंत्री थी, अभी जो है खत्म हो गई है। ठीक है, तीसरा भी ठीक है। चौथा, 1962 में अन्नादुराई राज्यसभा के लिए चुने गए। 1967 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे 3 काजी हैं। ठीक है, उनमें से एक मुझसे नहीं परंतु ईश्वर से डरता है, दूसरा ईश्वर से नहीं लेकिन मुझसे डरता है, और तीसरा ना तो मुझसे डरता है और ना ही ईश्वर से डरता है। फगु नकीला मुझसे डरता है किंतु ईश्वर से नहीं, परंतु मिनहाज ना तो मुझसे डरता है ना है ईश्वर से। यह कथन किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बैराम शाह या बलबन? ऐबक का काल 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1211 से 36, बैराम शाह 1240 से 42 और बलबन का 1265 से 1287। ठीक है, तो दोस्तों ये कथन जो था वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलबन का था। ठीक है, बलबन इस बात को कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिलाना है। ठीक है, लक्ष्मी स्वामीनाथन मैडम का माँ, ठीक है, अरुणा आसफ अली, बीना दास। आपके सामने ऑप्शन ए है और बीना दास। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो चौथा जो ऑप्शन है, इसमें चौथा भी ऑप्शन है। ठीक है,
तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा, मैंने लिख दिया है उसको। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है, मैडम कामा, अरुणा सफली और बीना दास। तीस सेकंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए। तो देखो लक्ष्मी स्वामीनाथन कौन थी? वह इंडियन नेशनल आर्मी की महिला ब्रिगेड का उन्होंने नेतृत्व किया, ठीक है। मैडम कामा कौन थी दोस्तों? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में, ये कई बार आ चुका है, स्टुटगार्ड में भारत का झंडा फहराया था, ठीक है, फहराया, ठीक है, विदेश दर्ज पहली बार। इसलिए इनको भारत की स्वतंत्रता की देवी बोलते हैं, माता बोलते हैं, ठीक है। अरुणा सफली ने क्या किया दोस्तों? 1942 में महाराष्ट्र के 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में झंडारोहण किया था। और बीना दास ने क्या किया था? 1932 में 1906 दिसंबर 1932 में गवर्नर जैक्सन की हत्या इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया, गोली चला दी, क्योंकि ये दोस्तों बीए की डिग्री प्रदान कर रहे थे उस समय, डिग्री, ठीक है। और समारोह था दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह था। और जब वो आई अपना डिग्री लेने तो हाथ में जो दोस्तों एक किताब थी उसमें बंदूक छुपा कर लाई और उन्होंने बंदूक चला दी जैक्सन पर, मगर वो बच निकले, ठीक है। तो कई बार आ चुका है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाल और 199% दोस्तों ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का फर्स्ट और चौथे का दूसरा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हेनसांग, फायान एंड इत्सिंग तीनों ने ही पर्दा का वर्णन किया है। आप पढ़िए, कमेंट कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी दोस्तों आप कमेंट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो, पहला है हेनसांग, फायान एंड इत्सिंग तीनों ने ही पर्दा का वर्णन किया, गलत, इन्होंने नहीं किया। दूसरा, कल्लड़वी पर्दा का वर्णन करता है, नहीं, गलत। तीसरा, भास के अभिषेक नामक नाटक में पर्दा का वर्णन है, गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर, यानी कि सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन शासकों ने अनुवाद विभाग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी? यानी कि भाई कोई पुस्तक हिंदी में तो फारसी में कन्वर्ट कराई गई, कोई अरबी में कराई गई, कोई अरबी में है फारसी में कराई गई, ठीक है। तो फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, जलालुद्दीन खिलजी, अकबर, शेरशाह सूरी। इनका समय लिख दूं, 1351 से 1388, ठीक है। सिकंदर लोदी 1489 से 1517, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, और अकबर 1556 से लेकर 1605, शेरशाह सूरी 1540 से 45, ठीक है। ये इनके समय थे। देखो अब बात करते हैं कि भाई किन शासकों ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो अनुवाद विभाग की जो स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों, वो की थी फिरोज तुगलक ने, आप सभी को पता होगा, सिकंदर लोदी ने, ठीक है, और अकबर आपके सामने भाई सबको पता होगा अकबर ने भी की थी। जबकि जलालुद्दीन खिलजी को समय नहीं मिला इतना और शेरशाह सूरी को समय
नहीं मिले। इसने क्या किया तो 1700 सराय बनवाई थी, सराय। ये आ चुका है सवाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बर्नी के अनुसार फिरोज तुगलक के शासन में स्थायित्व आने का दूसरा कौन सा कारण है? ठीक है, देखो आपके सामने 5 ऑप्शन है। देखो हर एक सवाल में भाई आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि 3-4 नए सवाल मिल रहे हैं। बर्नी दोस्तों शुरुआत में जब तक महमूद तुगलक जिंदा था तो उसका अच्छा वर्णन किया, उसको दोस्तों खुश करने के लिए लिखा। परंतु जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तब उसने अपना दोगलापन दिखाया, ठीक है। उसने कहता है कि दुनिया में सबसे बेकार आदमी मोहम्मद तुगलक है, ठीक है। और कहता है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में 1357 तक जो अमीर थे वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। सभी अमीरों घर में फर्नीचर वगैरह ठूस ठूस कर भर गया, लोग खुशी रहने लगे। तो फिरोज तुगलक, इसका समय देखते हैं। समय की बात करें तो भाई 1351 से लेकर 1387 तक बढ़ता है, ठीक है, 87 तक। इसने देखो इसको बोलते हैं सल्तनत का अकबर बोलते हैं इसको। इसके बहुत सारे अच्छे काम थे। 1,80,000 इसके पास दास थे और 12,000 काम में लिए इसने, ठीक है। दास बंदगाह की स्थापना की, रोजगार विभाग की स्थापना की, ठीक है। अस्पताल बनवाया इसने, दारुल सफा अस्पताल। अनुदान विभाग की स्थापना की, शादी के लिए पैसों की व्यवस्था की, ठीक है। दास विभाग बनाया इसने, लोक निर्माण विभाग बनाया इसने, लोक निर्माण विभाग। इसके माध्यम से 5 बड़ी बड़ी नहरें बनाई गई, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया गया, ठीक है। बहुत सारे काम थे दोस्तों, ठीक है। तो देखो बर्नी के अनुसार फिरोज तुगलक के शासनकाल में स्थायित्व आने का जो कारण था वो था शुरुआती वर्षों में उत्पादन के अनुसार कर निर्धारण करना। क्योंकि देखो इससे पहले किसका शासन था? मोहम्मद तुगलक का था। उसने क्या किया था? दुआ में कर वृद्धि कर दी थी। जब अकाल पड़ रहा था तो भाई कर वृद्धि करने की क्या जरूरत थी? तो इतिहासकारों ने कहा है वो पागल था, सनकी था। भाई जब जरूरत थी तब तो उसने कर वृद्धि नहीं की, जब जरूरत नहीं थी, जब लोग भूख से मर रहे हैं तो उस पागल ने दोस्तों क्या किया? कर वृद्धि कर दी। बताओ कहाँ से लाएगा? भूखा आदमी कहाँ से कर लाएगा? टैक्स लाएगा, है? तो इसने दोस्तों इस बात को समझा, तो इसने शुरुआती वर्षों में उत्पादन के अनुसार कर निर्धारण किया कि भाई अगर कहीं पर कम मात्रा में अनाज उत्पादन हुआ है तो वहाँ कम टैक्स होगा, जहाँ अच्छा है वहाँ नॉर्मल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सही तथ्य का चयन कीजिए, ठीक है। आपके सामने 3 ऑप्शन है, यानी कि 3 सवाल हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों ये भी, ठीक है। बढ़िया सवाल है आपके सामने। और 3 सवाल मान लीजिए इनको। भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। देखो सबको पता होगा, आसान है, ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, बंबई के बेताज बादशाह फिरोज शाह मेहता प्रसिद्ध थे, बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रथाओं के विषय में असत्य है। आप पढ़िए, ठीक है। 4 प्रथाएं हैं और इनमें से भी 100% एक सवाल आएगा दोस्तों। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है।
क्योंकि देखो आर्थिक व्यवस्था के ऊपर एक सवाल जरूर आता है, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो कोई सी बंदोबस्त हो, ठीक है, चाहे वो कर हो, इन तीनों में से जरूर आता है एक सवाल। तो ये प्रथा है। तीस सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए आपको, 30 सेकंड। देखते हैं कौन कौन दोस्तों आंसर सही देते हैं, और सबका स्वागत है, अभिनंदन है जो भी लाइव क्लास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं तीन कठिया। देखो तीन कठिया का मतलब क्या था, तीन कठिया मतलब 3/20, यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। इसको बोला गया था तीन कठिया प्रथा। जो नील बागान के मालिक थे वो किसानों को कुछ पैसे देते थे, ठीक है, कि भाई एक संबंध बॉन्ड के माध्यम से कि भाई तुम पैसे लो, और जब आपका नील हो जाएगा तो हम ये जो पैसे उसमें काट लेंगे, आपको हम जो चाहेंगे उस हिसाब से नील देना पड़ेगा, ठीक है। और 3/20 भाग पर नील करना कंपलसरी था। तो यह चंपारण में प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील खेती करना अनिवार्य था। बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखो ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया गया, चंपारण 1917 में, ठीक है। और इस प्रथा के बारे में गांधी जी को कब बताया गया, 1916 में बताया गया। 1916 में लखनऊ समझौते में किसने बताया, राजकुमार शुक्ल ने, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने बताया। गांधी जी आप वहाँ चलो, वहाँ पे एक प्रथा है, बड़ी खतरनाक प्रथा है, लोग बड़े तंग हैं। दूसरा ददनी प्रथा। इस प्रथा में ब्रिटिश व्यापारी भारतीय शिल्पियों को उत्पाद के लिए अग्रिम राशि देते थे। देखो ये भी तीन कठिया की तरह था, परंतु इसमें खेती करना अनिवार्य नहीं था। यहाँ पर क्या थी, शिल्पी थे, काम करने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। तीसरा कम्युनिटी प्रथा। बिहार उड़ीसा में मजदूरों से उधार धन के ब्याज में दास बनाकर कार्य करवाना पड़ता था। तीसरा भी ठीक है। जबकि चौथा है दोस्तों वो गलत है, क्योंकि देखो ये महाराष्ट्र में भूदास अपनी संपत्ति और संरक्षण अपने मालिकों को मानते। देखो यहाँ से यहाँ तक ठीक है, परंतु महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात के सूरत में, ये गलत है बस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है। आगे बढ़ते हैं। नासिक षड्यंत्र केस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कब हुआ था, 1909 में हुआ था, महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, हुआ क्या था, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं कह रहा हूं आप 1% बच्चे को सीख कर सकता है, ठीक है। बढ़िया सवाल एकदम, और आपको घुमाएगा सवाल। मैं पहले ही बोल रहा हूं घुमाएगा आपको सवाल। ये क्यों घुमाएगा आपको खूब पता होगा भाई क्यों घुमाएगा। आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। देखो पहला, अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने 21 दिसंबर 1909 को पुणे के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। देखो यहाँ पुणे नहीं था, नासिक था, इसलिए पहला गलत हो जाएगा, और बाकी सब ठीक है। इसमें पुणे हटाकर नासिक कर दो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, बंची अय्यर ने 1911 ईस्वी में तिरुनेलवेली के जिला न्यायाधीश आशे की हत्या करके स्वयं आत्महत्या कर ली थी। दूसरा ठीक है, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना आप घूम जाओगे ठीक है, तो केवल इसमें बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, अनुशीलन समिति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? बहुत ही बड़े सवाल है ये भी। देखो इतने अच्छे लेवल के सवाल लेकर हम हाजिर होते हैं आपके सामने, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही सवालों से रूबरू होना है तो हमारा दोस्तों कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नया बैच स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा फीस नहीं है, अभी नवरात्रि चल रही है दोस्तों, सभी कोर्स में हमारे में 1000 की छूट है। 30 सेकंड है आपको कमेंट करने के लिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। देखो सवाल बड़ा है इसलिए थोड़ा समय लगता है। पहले देखते हैं 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति नामक बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सतीश चंद्र बोस और प्रमोद मित्र ने की। बिल्कुल ठीक है, ठीक है दोस्तों। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र बसु तथा कोलकाता में जतीन्द्रनाथ मुखर्जी तथा वरेंद्रनाथ घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। देखो मिदनापुर में ज्ञानेंद्र बसु, ये ठीक है, ठीक है। कोलकाता में जतीन्द्रनाथ बनर्जी थे, ना कि मुखर्जी थे, तो ये जो है ये वाला हिस्सा गलत हो जाएगा और ये भी ठीक है दोस्तों। अगर भाई ऑप्शन की बात करें, चाहे उसमें थोड़ा सा भी गलत हो तो वो ऑप्शन ही गलत होता है। दूसरा गलत। तीसरा, ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन बिहारी दास ने की, इसकी सर्वाधिक 500 शाखा थी। बिल्कुल ठीक है। तीसरा, 1907 में वरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त एवं जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, यह मुखर्जी हैं, ठीक है, या जतीन्द्रनाथ हैं, जतीन्द्रनाथ बनर्जी या मुखर्जी हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला ठीक है और दूसरा ठीक है, जबकि गलत दूसरा और चौथा गलत है। तो इस हिसाब से पहला और चौथा सही हो जाएगा, इनकी पहला और तीसरा सही हो जाएगा, इनकी ऑप्शन नंबर बी अटेंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरब यात्री सुलेमान जो 851 ईस्वी में भारत आया था से संदर्भित कौन सा कथन सही नहीं है? फिर वही आपके सामने 30 सेकंड है कमेंट करने के लिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। बढ़िया लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है। आप भी भाई, आपके भी पसीना आ रहे होंगे कि भाई कैसे कैसे सवाल है ये दोस्तों। यही सवाल और यही लेवल आपके सामने मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पहले देखते हैं, यह गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिरभोज तथा राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के समय आया था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का समय क्या था, 851 ईस्वी में था, क्योंकि इस समय दोस्तों ये क्या कर रहे थे, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले रहे थे। दूसरा, इसने पाल शासक को रुहमा, गुर्जर प्रतिहार को जुज्र, राष्ट्रकूट राज्य को बलहर का। बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इसके अनुसार जुज्र गुर्जर प्रतिहार का राज्य संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक है। और चौथा, इसने सिलसिला उत तारीख नामक पुस्तक की लिखी। बिल्कुल ठीक है। और समकालीन समाज में प्रसिद्ध सती प्रथा का उल्लेख इसने किया है। जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि दोस्तों इसके अनुसार जो बलहर था, बलहर बोले तो राष्ट्रकूट, क्योंकि राष्ट्रकूट को इसने क्या बोला है, बलहर कहा है। ये कहता है कि जो बलहर राष्ट्रकूट है का राज्य संसार के 4 राज्यों में से एक था। तो इसमें कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है और बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो कितने बेहतरीन सवाल आपके सामने पेश हो रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सिलेक्टेड सवाल हैं, ठीक है, थ्योरी बेस्ड सवाल हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप आंसर लगा दोगे, सोचना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा आपको इन सवालों के बारे में।
दोस्तों ये बनाए हुए सवाल हैं, ठीक है। सेकंड है कमेंट करने के लिए। पहला देखते हैं, शूद्रों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त उन्नति हुई। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोस्तों सामंतवाद आ गया था इस समय, ठीक है। दूसरा, सामान्यतः कृषि कार्य शूद्रों का व्यवसाय बन गया था, इसलिए उनकी आर्थिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ। दूसरा भी ठीक है। तीसरा, व्यापार वाणिज्य के हाथ से वैश्विक स्थिति में गिरावट आई। बिल्कुल ठीक है। चौथा, समाज में तंत्रवाद के प्रसार ने भी शूद्रों की स्थिति में सुधार किया। बिल्कुल ठीक है। और पांचवा, वैश्विक स्थिति के में गिरावट को लेकर अरब यात्री इब्न खुर्ताबद ने अपने विवरण में किया, इसने नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही नहीं है वो गलत है, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्व मध्यकालीन समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, फिर सही नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, पहले देखते हैं हेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन काल में, ठीक है, ने पंजाब देश की ब्राह्मणों को स्वयं खेती करते देखा था। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हेनसांग ने भारत को ब्राह्मणों का देश का, बिल्कुल ठीक है, वो कहता है कि ब्राह्मण ज़्यादा है यहाँ पर। तीसरा, फायान ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश का, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चौथा, अरब यात्री इब्न खुर्दाबद ने प्रतिहार राज्य को क्षत्रियों का देश का, बिल्कुल गलत है, इसने नहीं किया। इसने कहा कि भारतीय समाज में दोस्तों 7 जातियां हैं, 7 जातियां हैं, जिनमें दो प्रकार के क्षत्रिय हैं, ठीक है, 2 प्रकार के क्षत्रिय हैं। तो ऑप्शन नंबर गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होता। दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्व मध्यकाल में अस्पृश्यता संबंधी विचारों से सही नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने फिर वही 30 सेकंड, देखो 30 सेकंड आपको मिल रहे हैं, बड़े प्यार से आप इसको करिएगा। तो पहले देखते हैं, कट्टरता के बावजूद विशेष परिस्थितियों के लिए नियम उदार थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा, सेनानिवेश में छुआछूत अस्पृश्यता का कोई विचार नहीं किया जाता था, ठीक है। तीसरा, यानी कि सेना में भर्ती होने में। तीसरा, जब देश शत्रु द्वारा आक्रांत हो तब दोष नहीं लगता था। बिल्कुल ठीक है। और चौथा, गाय धोते यानी कि गाय का दूध निकालते समय यंत्रागारों में जाति स्पर्श दोष लगता था। ये गलत है वैसे तो, ठीक है। और चौथा, देव यात्रा, विवाह, यज्ञोत्सव के समय अथवा जब घर जल रहा हो तब दोष नहीं लगता था। ये भी ठीक है। जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो गाय धोते समय यंत्रागारों में जाति दोष नहीं लगता था, जबकि ये बोल रहा है लगता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1939 से 40 ईस्वी में देश के विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई, ठीक है दोस्तों। देश के विभाजन की योजना दो योजना पेश की गई, 2 योजनाएं 1939 से 40 में।
ठीक है, देखो बहुत ही गजब सवाल है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो देश विभाजन की मुस्लिम लीग ने दो योजना प्रस्तुत की। पहली की थी दोस्तों सर मोहम्मद शाह ने कन्फेडरेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके आधार पर उसको भारत को 5 भागों में बांटा जाना था, ठीक है। और दूसरी थी सर सिकंदर हयात खान, इसमें 7 भागों में, ठीक है। तो पहले थे प्रथम योजना सिकंदर हयात खान संपूर्ण भारत को क्षेत्रीय आधार पर 5 भागों में बांटने करके, देखो गलत है, क्योंकि पहली जो योजना थी वो सर मोहम्मद शाह है। दूसरी योजना सर मोहम्मद शाह ने दी, इसे संपूर्ण भारत को 7 भागों में बांटा जाने के विचार था। देखो इसमें ये गलत है, इसमें सिकंदर हयात खान, अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अलग राष्ट्र की मांग करना शुरू कर दिया, और महात्मा गांधी से कहा कि भाई तुम जो है अपना हिंदू राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हम इसको होने नहीं देंगे, ठीक है। तो देखो पहला भी गलत है, दूसरा गलत है। गलत क्यों है, अगर प्रथम योजना में मोहम्मद शाह आते तो ठीक हो जाता, और दूसरी योजना में अगर सिकंदर हयात खान आते तो ठीक हो जाता, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, बांगे दर्रा का एक महत्वपूर्ण शब्द जिससे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने अपने नारे में प्रयोग किया, वह कौन व्यक्ति हैं। बांगे दर्रा दोस्तों, इंकलाब शब्द इस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों। इंकलाब जो शब्द है वो बांगे दर्रा से लिया गया है, ठीक है, बांगे दर्रा से, ठीक है। इंकलाब जो शब्द है वो बांगे दर्रा से लिया गया है, और तो फ्रेंड देखो बांगे दर्रा जो पुस्तक है अलाम इकबाल की पुस्तक है, ठीक है, जिन्होंने 1924 में उर्दू में प्रकाशित करवाई थी, ठीक है। और इनका जो शब्द था वो इस शब्द को महात्मा गांधी भगत सिंह ने, ठीक है, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। आप जानते हो कि भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे को अपना नारा दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, गलत का चयन कीजिए, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और 30 सेकंड का आपका समय है। तीस सेकंड आपके पास
पहला, समुद्रगुप्त द्वारा किया गया अश्वमेध यज्ञ जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोस्तों समुद्रगुप्त की जो अश्वमेध प्रकार के सिक्के हैं उससे इसके अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी मिलती है। दूसरा, समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अभिलेखों से भी होती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तीसरा, तीसरा कुमारगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी सिक्कों व अभिलेखों से होती है। देखो दोस्तों, कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के चलाए, तो इसके जो अभिलेख है वो प्रमाणित नहीं करते कि भाई इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जबकि सिक्के करते हैं, ठीक है भाई। इसमें से एक ही गलत है तो ये पूरा गलत हो जाएगा। चौथा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया अश्वमेध प्रकार के सिक्कों में राजा का अंकन नहीं प्राप्त होता था, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर हो जाएगा। तो देखो ये कितनी बढ़िया क्लास थी आज की, आपको ही पता होगा कितने अच्छे सवाल थे। अगर आपको हमारे नए बैच में ज्वाइन होना है, ठीक है, नए बैच में, तो हो सकते हो, हमारा नंबर है 821834576755475312। दोस्तों अभी सभी कोर्स में 1000 रुपये की छूट चल रही है, संपर्क कर सकते। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।